निशांत साहब, अभी ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, बैन की बात हो रही है, आर्टिकल 6 की बात हो रही है, ये इतनी उजलत में जो है ये ऐलानात अता करवाने के क्या मतलब, क्या इसके पीछे क्या मोहरकात है, क्या ज़रूरत थी इसकी? ना आपके इत्तेहादी ऑन बोर्ड थे, अपने लोगों की भी जो है वो बदलती स्टेटमेंट्स, और फिर मलबा सारा जो है वो बेचारे वज़ीर इत्तलात पे जो है वो गिर गया है। क्या इतनी उजलत में क्या बातें करने की क्या ज़रूरत थी विदाउट प्रॉपर जो है इस पे जो लोगों को ऑन बोर्ड लेना, जो इसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस थी किए बगैर, क्या फ़ायदा? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर इत्तलात ने कौन सी गलत बात की है। वज़ीर इत्तलात ने जो बातें की हैं वो हक़ाइक़ पे मबनी है। देखें, क्या इन्होंने IMF को हाथ नहीं लिखा या इन्होंने लिखने की कोशिश नहीं की? इनकी ऑडियोज नहीं आई थी? तो फिर इसाक डार साहब ये क्यों कह रहे हैं कि अभी हमने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना है, या अभी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कैबिनेट के सामने जाना है, फिर वो लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं? फिर तो उनको स्टैंड करना चाहिए था वज़ीर इत्तलात के साथ। ये बात हकीकत है कि गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है, गवर्नमेंट ने फैसला किया, फैसला करने के बाद उस चीज़ का इजहार कर दिया गया वज़ीर इत्तलात के ज़रिए से। उसके बाद हमने अपने इत्तेहादियों से बातचीत शुरू कर दी है, तो इसमें ऐसे बहाम तो कोई नहीं है। ये दोनों चीज़ें देखिए आपस में इंटरलिंक्ड है। पहले हमने फैसला किया है, फिर हम नहीं, वैसे आपस की बात है, मुझे ये कनेक्शन नहीं समझ आ रही कि करते पहले हैं सर, करते पहले हैं, तौजीहात बाद में देते हैं, सोचते बाद में हैं। इत्तेहादियों को करने से पहले जो है ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, बल्कि इत्तेहादियों को छोड़ ही दें। इसाक डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब, एक गुजारिश सुन लीजिए। एक कह रहा है कि जी अभी कैबिनेट में लेके जाना है, कैबिनेट पे इस पे बात होनी है। दूसरा कह रहा है इत्तेहादियों को भी अभी ऑन बोर्ड लेना है। तो अगेन अताउल्लाह तार साहब जो है मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, एंड आई नो कि उन्होंने इनफरादी कैपेसिटी में खुद ही उनको नहीं एक दिन ब्रेन वेव आई कि बैठ जाएं जाके और ये जाके ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तो उनसे करवाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब मलबा जो है सारा उन पे गिरा दिया गया एज इफ उनका अपना ये सोल डिसीजन था। देखिए मेरी बात सुने, ये आप सीरीज ऑफ इन सारे इवेंट्स को देखें ना। सबसे पहले हुकूमत एक फैसला करती है, ऑब्वियसली जो फैसला होता है उसके बाद उसको इंडोर्स किया जाएगा, कैबिनेट के अंदर अपने इत्तेहादियों से डिस्कस किया जाएगा, इत्तेहादियों को कन्विंस किया जाएगा। क्योंकि देखें, फिर कैबिनेट के अंदर फैसला इंडोर्स होगा, फिर आके बाहर जो है उस पर अनाउंसमेंट होगी कि कैबिनेट का ये फैसला आ गया। आप तो उल्टा चला रहे हैं, पहले कैबिनेट में डिसीजन अप्रूव हो जाएगा, फिर आके वजीर इत्तलात कहेंगे कैबिनेट ने यूनानिमस फैसला ले लिया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं ना, देखिए हमारे इत्तेहादी भी इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि ये जो फैसला आया है ये फैसला कानून के मुताबिक नहीं आया। हमारा देखिए सबका एक है। अच्छा लेकिन बैन पे मुत्तफिक नहीं है सर, बैन पे मुत्तफिक नहीं है। चले मेरे बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जाना, तो मैं इधर पंचोता साहब से पूछ लूं। पंचोता साहब, बैन हो, आर्टिकल 6 हो, पीपल्स पार्टी की इथॉस जो है इसकी इजाजत नहीं देती, एंड आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड, शॉक्ड रादर, कि अगर पीपल्स पार्टी इस तरह के किसी अमल को जो है वो इंडोर्स करती है। रजा हारून साहब का तो ऑलरेडी मौकफ जो है वो आ चुका है। अच्छा पंचोता साहब, PTI कहती रही कि हमारे अरकान पे दबाव है, वो जो 41 अरकान हैं उन पे दबाव है, उन्हें उठाया जा रहा है, और बहुत सारी और भी जो है वो बातें करती रही कि प्रेशर टैक्टिक्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको लालच भी दी जा रही है। बयान हल्फी आपके 41 में से 38 लोग जो हैं वो दे देते हैं, और वो 3 लोग जो नहीं देते वो मुल्क से बाहर हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या ये खतरा जो है वो टल गया है, या अभी स्क्रूटनी प्रोसेस जो है उसमें और बहुत सारे मराहल हैं जो तय करने हैं, और अभी खतरा पूरी तरह कुली तौर पे टला नहीं है? देखें, ये PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये जिन जमातों में सीटें बांटेंगी ये सारे एक पेज के ऊपर हैं, और इन्होंने अपनी राय दे दी है। और राय इलेक्शन कमीशन की भी वही आपने कल देख लिया कि इसमें कानूनी पेचीदगियों को देखा जा रहा है कि हम उसके अंदर क्या करने जा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि किसी सूरत जो है इस सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना की जाए, क्योंकि वो फ़ैसला जो है वो इनके हक़ में नहीं आया, और इलेक्शन कमीशन भी उसके अंदर पार्टी बना हुआ क्योंकि वो इनके साथ मिला हुआ है। तो वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि ये कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं वो ख़त्म हो, और कोई ना कोई ऐसा एतराज़ लगाएंगे जिसमें वो कहेंगे कि सिग्नेचर आपके ठीक नहीं है। इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से वो भी उन्होंने 23 तारीख की समात रखी हुई है। तो ये बेसिकली इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर भी जो डिसीजन देंगे उसके यही अंदर कहेंगे कि जो चेयरमैन PTI हैं वो बिल्कुल जो है इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुई, तो लिहाजा वो जो है उस सेंस के अंदर जो है उनके सिग्नेचर जो हुए हैं, जो उनकी सारी वो तायद हुई है, वो बिल्कुल वैलिड नहीं होती, क्योंकि इनकी इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है कि जो PTI है वो एक जमात है, और उसको तस्लीम उन्होंने किस तरह से किया, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि उसको ख़त्म नहीं किया गया, और ना ही वो उसका वजूद ख़त्म है, और वो
बिल्कुल मौजूद है और उसी का हक था, उसको मिल गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को अपने फैसले के अंदर कह दिया कि वो पीटीआई मौजूद है, जमात खत्म नहीं हुई, और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जमात खत्म नहीं हुई, तो फिर उसका कोई चेयरमैन, कोई ना कोई तो उसका सिग्नेचर होना है जिन्होंने अपने साइन इस्तेमाल करने हैं। तो ये सारी सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि पीटीआई को सामने टारगेट किया गया है और पहले दिन से लेकर हमारे स्क्रूटनी के दौरान जो है वो कुछ राइट लेफ्ट हो जाएंगे। नहीं, आपको ये आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, जी। देखें, उसके अंदर स्क्रूटनी के अंदर भी करेंगे, ये इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर भी करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको भी नहीं मानेंगे। ये कह रहे हैं कि रिव्यू जो फाइल किया गया है वो जब तक डिसाइड नहीं होगा उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इंटरप्रिटेशन आइन की अपने हिसाब से की हुई है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुल्क जो है आइन और कानून के मुताबिक चले। आप मुझे कोई एक कंडक्ट दिखा दें इनका जो उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक किया हो, या इस मुल्क